पंडित लक्ष्मी नारायण सब्जी मंडी भोपाल में 2021 में दुकानें खरीदी गई। 13,50,000 में दुकानें खरीदी। 1,42,500 रुपए में रजिस्ट्री कराई। टोटल 14,92,500 रुपए की दुकान पड़ी। आज मंडी समिति के दुकान के सामने जाली लगाने से ग्राहकों का आना बंद हो गया, जिससे अधिकतर दुकानें बंद हो गई और लोगों का व्यापार बंद हो गया। साथ ही बैंक का कर्जा बढ़ने लगा और दुकानदारों का बंटाढार हो गया। मंडी समिति ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर व्यापारियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर दुकानें बेच दी। मंडी समिति और मंडी बोर्ड अब सुनने को तैयार नहीं है। देखिए एसके मालवी की खास रिपोर्ट भोपाल से। अब साहब जब जाली लग जाएंगे तो हम व्यवसाय कहाँ से करेंगे? हम तो बहुत परेशान है, व्यवसाय ही नहीं कर पा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ के व्यापारियों की पीड़ा है कि जिन्होंने एक उद्देश्य के साथ में कि यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट चलाएंगे या खाने पीने की सामग्री का जो यहाँ पे विक्रय करेंगे या अन्य कोई ऐसा व्यवसाय करेंगे, परंतु यहाँ पर ये जाली लगने के कारण यहाँ के व्यापारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये एक अलग विषय है और हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि इन दुकानों का उद्देश्य क्या था। आपने जब इस दुकान को खरीदा तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या बता के खरीदा गया? इसका मुख्य, जब हमने दुकान खरीदी तो ये शेड बना हुआ था ऑक्शन के सामने। उन्होंने कहा कि शेड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जाली लगाएंगे तो हम दुकान थोड़ी खरीदते, हम व्यवसाय कहाँ से करेंगे। तो इनने क्या है, जाली लगा दी। उसके बाद में हमने 2-4 बार शिकायत भी की। इनसे पहले RK जैन थे, उनसे की, गुप्ता जी से की, अब ये सचिव आ गए हैं वर्मा जी, इनसे भी शिकायत, इनसे भी निवेदन कर रहे हैं। 4 टाइम हमारा ना तो बात करते हैं हमसे, हम जब पहुंच जाते हैं तो हमको बरगला के हटा दिया जाता है। कितनी दुकानें हैं यहाँ से? ये 22 दुकानें हैं। 22 दुकानों में से अभी कितनी चल रही है? एक कुछ नहीं, 2 दुकानें चल रही है, वो चाय वाले खोल रखे हैं, बाकी कोई ग्राहक ही नहीं आता। और यहाँ से रास्ता भी बंद कर रखा है इनने। सुबह वसूली करते हैं, गेट बंद करते हैं वसूली के बाद में, और देखो रास्ता बंद कर रखा है साहब। रास्ता देखिए, अब रास्ता ही नहीं है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है ये, तो हम इसका क्या करें? जब इसकी टेंडर प्रक्रिया हुई थी, आपने भी बोली मैं इस दुकान को खरीदा है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था इन दुकानों को इसका चलाने के लिए? उद्देश्य ये रखा था कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा बढ़िया। इसका बहुत बड़ा क्लोजर बनाया था इनने, पीछे भी दुकान भी रखी है इसके। बोले ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा रंगीन करके, पेड़ लगा के आप व्यापार करना, यहाँ पे कारोबार करना। व्यापार की गतिविधि क्या होंगी? रेस्टोरेंट, चाय की दुकान के लिए कोई रोक लगाई गई? व्यापार की गतिविधि ये थी इनने की मीट की दुकान और शराब की दुकान को छोड़ के कोई भी व्यापार कर सकती है। ऐसा बोला गया था? हाँ, ऐसा बोला गया। टेंडर प्रक्रिया में था? टेंडर प्रक्रिया में भी है। और जब ऑक्शन हुआ था उसमें वीडियो बना हुआ था, रिपोर्टिंग का वीडियो बना हुआ है, उसमें जो क्या सब लिखा हुआ, सब चला हुआ है। और इसका प्रोजेक्ट तो इतना सुंदर बनाया गया था कि नहीं लेने वाला भी ले चुकता था सब। परंतु अब क्या कहना है अधिकारियों का? अब अधिकारी ये कहते हैं ये तो G+3 का कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो ये सब हमारा वो है। जब हमने ये खरीदा था, जब इस शेड बना हुआ था, अब शेड के आगे जाली लगा दी। यहाँ क्या है, इनकी मिली भगत चल रही है। कैंटीन वाले से 1-2 चाय की दुकान खुल गई, उसके चक्कर में हमने जाली लगवा दी। यहाँ पे एक वो है कैंटीन के ठेकेदार है, उनसे चल रहा है, इनकी मिली भगत चल रही है। अब हम साहब किससे निवेदन कर, सचिव से निवेदन कर सकते हैं। 2-1 बार हमने आवेदन, 2-4 बार आवेदन MD को दिया, श्रीमंत शुक्ला को, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी।